आज मई महीने का दूसरा शनिवार है। स्कूल में मदर्स डे पर स्पेशल कार्यक्रम हो रहा है। बच्चे अलग अलग तरीके से अपनी माँ के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। राहुल ने बहुत ही प्यारा गाना गाया। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ। एक प्राइमरी के बच्चे ने बहुत सुंदर कविता सुनाकर अपनी माँ के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। मेरी माँ सबसे अच्छी, भाई मुझे सबसे प्यारी। रोज सुबह मुझे जगाती, खाना देती, पाठ पढ़ाती। माँ तू ही है मेरी मुस्कान, तुझसे ही है यह सारा संसार। मोहन के शब्दों ने तो सबको प्रभावित कर दिया। बिना किसी औपचारिकता के उसने बोलना शुरू किया। माँ ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। ईश्वर ने एक बहुत सुंदर दुनिया बनाई जिसमें स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध, बच्चे, नदियाँ, झरने, पहाड़, पेड़ पौधे, खेत खलिहान, बाग बगीचे, सब कुछ बहुत सुंदर था। फिर भी हर तरफ एक सूनापन था, सौंदर्य का अभाव था। तब ईश्वर ने बनाया माँ को, जिसका हृदय प्रेम और ममता से भरा हुआ था। उसने संपूर्ण सृष्टि को प्रेम से सींच दिया। अब हर तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य था, प्रेम ही प्रेम था। ये वो प्रेम था जो निस्वार्थ था, निश्चल था, निष्कपट था। ये प्रेम था माँ का। एक माँ ही है जिसके प्रेम में दिखावा नहीं होता। माँ की गोद बच्चों के लिए कभी छोटी नहीं होती। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को बिना शर्त प्यार करती है और बदले में उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखती। माँ संवेदना है, माँ भावना है, माँ एहसास है, माँ त्याग है, माँ तपस्या है, माँ सेवा है। माँ ईश्वर का सबसे प्यारा और सुंदर अवतार है। माँ की ममता का सागर गहरा, जिसमें प्रेम अपार है। उसके आंचल की छाया में हर सपना साकार है। आज मातृ दिवस पर हम अपने आप से वादा करें कि हम आजीवन अपनी माँ को प्यार करेंगे, सम्मान देंगे और कभी उनकी भावनाओं को आहत नहीं करेंगे। मोहन के इन शब्दों के साथ ही स्कूल ऑडिटोरियम में बैठे सभी बच्चे उठकर खड़े हो गए और ताली बजाने लगे। एक कोने में चुपचाप बैठी अनन्या भी सब बच्चों को खड़ा देखकर खड़ी हो गई। वो एकदम चुप थी, जैसे अपने अंदर चल रहे तूफान को शांत करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसकी आंखें शांत नहीं थीं। लाख कंट्रोल करने पर भी आंसू बह निकले। मदर्स डे का कार्यक्रम खत्म हो चुका था। वो आंसू पोंछती हुई अपनी क्लास में आ गई और छुट्टी होने का इंतजार करने लगी। 2:30 बजे जब वो अपने घर पहुंची तो वो बहुत उदास थी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपनी माँ की फोटो के सामने जाकर खड़ी हो गई। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो माँ। इस तरह अपने होठों में ही बुदबुदाने लगी। तब तक दादी खाना लेकर आ गईं। बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे तैसे बस ये दाल रोटी ही बना पाई हूँ। अनन्या ने एक नज़र खाने की थाली पर डाली और कुछ नहीं बोली। चुपचाप हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गई और याद करने लगी 2 साल पहले के दिन। कैसे स्कूल से आते ही मम्मी उसका खाना गर्म करने लगती थी और जब तक वो चेंज करके हाथ मुंह धोकर आती तब तक उसकी थाली परस कर ले आती थी। दाल, चावल, सब्जी, रायता, सलाद, सब कुछ होता था उसकी थाली में। लेकिन उसने सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उसने कभी अपनी माँ के प्यार की कद्र नहीं की। माँ कहती, बेटा खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। तुम जाओ, मैं खा लूंगी। मेरे पास खाना खाने के अलावा और भी बहुत काम है। माँ उतरे हुए चेहरे से कमरे से चली जाती। कभी कभी तो खाना पड़े पड़े ठंडा हो जाता था। माँ फिर से गर्म करके देती थी। मैं तब भी उनके प्यार को नहीं समझती थी। अरे मम्मी, आपको खाना बनाने के सिवाय आता ही क्या है? दोबारा गर्म कर दिया तो क्या हो गया? आखिर आप दिन भर किचन में ही तो काम करती हैं। उसे याद आने लगे वो दिन जब वो अपनी फ्रेंड्स की मम्मी से अपनी माँ की तुलना करती थी। नेहा की मम्मी MNC में काम करती हैं, कितनी स्मार्ट हैं। माही की मम्मी कितनी अच्छी ड्रेस पहनती हैं। मम्मी, तुम PTM में मत आना, बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। तुम अपने आप को बदलती क्यों नहीं? बदलोगी भी कैसे? कुछ पढ़ी लिखी होती तब तो कुछ समझ में आता। अनन्या के कानों में अपने ही बोले हुए शब्द गूंजने लगे और आंखों के सामने माँ का उतरा हुआ चेहरा। वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो माँ, एक बार वापस आ जाओ माँ। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, किसी की मम्मी तुमसे अच्छी नहीं है। एक बार वापस आ जाओ माँ। कहते कहते वो अपने बिस्तर पर लेट गई और रोते रोते सो गई।
अनन्या को खाना देकर दादी अपने कमरे में आ गईं और कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी आंखें शून्य में देख रही थीं और आंखों के सामने घूम रहा था 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे का वो दिन, जब उनकी बहू अनीता सुबह से किचन में लगी हुई थी। उसने अपनी बेटी अनन्या की पसंद की एक एक चीज बनाई थी। दोपहर को अनन्या अपनी कुछ सहेलियों के साथ घर आई और अपनी माँ को साधारण सी साड़ी में देखकर, जो सुबह से काम करते करते मैली भी हो गई थी, अनन्या का पारा चढ़ गया और उस दिन उसने माँ का अपमान करने की सभी सीमाएं पार कर दी। उसने अपने फ्रेंड्स के सामने अपनी माँ को नौकरानी बता दिया, जो उनके गांव से आई थी। उस दिन उनका दर्द उनके चेहरे और आंख दोनों से बह रहा था। पति से मिलने वाला अपमान उन्होंने किसी तरह सह लिया, लेकिन अपनी ही संतान अपमानित करे ये वो ना सह पाईं। और उस दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। आखिर क्या हुआ था उस दिन? आगे की कहानी जानने के लिए कहानी के दूसरे भाग का इंतजार कीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल द स्टोरी करी को। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।